नेक्स्ट क्वेश्चन है, deliberative democracy does not have its salience without participation and participatory democracy does not have its credence without deliberations. पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी और डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी दोनों के अंदर ये क्वेश्चन आता है. डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. तो ये क्वेश्चन में बेसिकली जो डेरिवेटिव है वो है कॉमेंट. तो आपको क्या करना है, दोनों तरीके की डेमोक्रेसी सबसे पहले तो एक्सप्लेन करनी है. दोनों ही कीवर्ड्स हैं क्योंकि. अब दूसरा ये बताना है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड कैसे करती हैं. कुछ एग्जाम्पल्स दो आप इन थ्योरीज को सपोर्ट करने के लिए या वैलिडेट करने के लिए, और एंड में एक बैलेंस कंक्लूजन हमें देना है. क्योंकि अगेन ये भी कमेंट वाला क्वेश्चन है. आप देख रहे होंगे कि यूनिट 6 में ज्यादातर क्वेश्चन कमेंट वाले आ रहे हैं. तो पूरा पूरा एक्सप्लेन करने वाले ये ज्यादातर क्वेश्चन है जिसमें एक बैलेंस पर्सपेक्टिव देने की जरूरत है. तो एक कॉमन इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो कि बैलेंस्ड अप्रोच से रिजेम्बलेंस करता हो वो आप पहले से ही प्रिपेयर करके जाओ. अप्रोच इसकी आपको किस तरीके की रखनी है, सबसे पहले तो इस सेंटेंस को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करो कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है और पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है. अब आपको ये सोचना है कि आप एक दूसरे पर ये डिपेंडेंट कैसे हैं, और अगर आप सिर्फ बातें करते हो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी में या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में, क्या ये दोनों काफी हैं? अगर हम कोई एक्शन ही नहीं करते तो फिर उसका क्या फायदा? नहीं, काफी नहीं है. क्या विदाउट थिंकिंग या डिस्कशन एक्शन ले लेना, क्या वो यूजफुल रहेगा? नो. तो दोनों ही बेसिकली एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. साथ में कुछ इंडियन एग्जाम्पल्स आप यूज करो, जैसे कि ग्राम सभा की कुछ डिबेट्स जो चलती आ रही है वो आप यूज कर सकते हो दोनों ही तरीके में, पार्टिसिपेटरी में और डेलिबरेटिव दोनों. फिर आरटीआई मूवमेंट है, ये एग्जाम्पल आप यूज कर लो. फार्मर प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल आप यूज करो. सिटीजन फोरम्स का एग्जाम्पल है. ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो यहाँ पर. अब आप सिंपल एक्सप्लेनेशन दो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की. पहला कंसेप्ट डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी है, तो आपको सिंपल टर्म्स में बताना है कि डेमोक्रेसी एक रीजन डिस्कशन डायलॉग पर बेस्ड है. मतलब आप कुछ भी आर्ग्यूमेंट देते हो तो उसमें कुछ बेसिस होना चाहिए, उसका कोई रीजनिंग होनी चाहिए, कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए. तो जितने भी लोग हैं, लीडर्स हैं, वो सारे इश्यूज कामली डिस्कस करें, रैशनली डिस्कस करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले. तो डिसीजंस किससे बनना चाहिए? टेक्निकली कंसेंसस से डिसीजन बनना चाहिए और अच्छी कंस्ट्रक्टिव डिबेट होनी चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे जो पार्लियामेंट्री डिबेट्स होती हैं, ठीक है, एंड सिटीजन फोरम्स पर डिबेट्स होती हैं, देन पब्लिक कंसल्टेशंस होती हैं. पॉलिसी मेकिंग से पहले ना ये सारी चीजें की जाती हैं सो दैट एक अच्छी पॉलिसी बन के आए. जैसे कि एनईपी है, डेटा प्रिवेसी लॉज हैं, इन सब चीजों में ये सब चीजें की गई थी. ओके. अब पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी क्या होती है? यहाँ पर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होता है लोगों का डिसीजन मेकिंग में. पार्टिसिपेट करना मतलब समझ में आ रहा है ना अभी? शब्दों के मतलब से ही आपको समझ में आ जाएगा किस टाइप की डेमोक्रेसी है. डेलिबरेटिव मतलब कुछ डेलिबरेशंस करना, बातचीत करना, डिबेट करना वगैरह. पार्टिसिपेटरी का क्या मतलब समझ में आ रहा है? पार्टिसिपेट करना, यही सब. आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होना लोगों का डिसीजन मेकिंग का. तो सिटीजन जो है ना वोटिंग के बियॉन्ड जाते हैं और गवर्नेंस में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं. जैसे कि अगेन यहाँ पर आप ग्राम सभा का एग्जाम्पल दो, मोहल्ला सभा का एग्जाम्पल दो, आरटीआई एक्टिविज्म का एग्जाम्पल देना, सोशल ऑडिट्स होते हैं जो मनरेगा में, इन सब का आप यहाँ पर एग्जाम्पल यूज करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. अब इन दोनों का आपस में ये जो इंटरडिपेंडेंस है, जो रिलेशनशिप है, वो क्या है? दोनों को एक दूसरे की नीड क्यों है? तो आप देखो, सबसे पहले हम सिचुएशन लेते हैं कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी विदाउट पार्टिसिपेशन कैसी होगी. तो डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पार्टिसिपेशन के बिना क्या होगी कि आप ये मान के चलो एलीट डिस्कशंस होंगे. यहाँ पर सिर्फ एक छोटा ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो आपस में डिस्कस करके और पॉलिसी डिसीजंस ले लेंगे. एंड ग्राउंड रियलिटी किसी को नहीं पता होगी, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी के लिए तो उतरना पड़ेगा ग्राउंड में. तो बहुत ही कम ग्राउंड रियलिटी हो सकता है पता रहे. इसका रिजल्ट क्या आएगा कि डिसीजंस अनडेमोक्रेटिक हो सकते हैं. डिसीजंस पर इम्पैक्ट पड़ेगा. किस तरीके का? डिसीजंस एक तो अनडेमोक्रेटिक होंगे, एंड दूसरा यहाँ पर डिसीजंस ऐसे होंगे जहां पर लोगों के साथ तो कोई कनेक्ट है ही नहीं ना, तो डिसकनेक्शंस है. ओके.
दूसरा आपका पॉइंट आना चाहिए कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैसी होगी। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी विदाउट डेलिबरेशन। अब मान लो आपने सोचा समझा कुछ है ही नहीं, डेलिबरेशन का क्या मतलब हुआ, आपने सोचा समझा कुछ नहीं, सीधा पार्टिसिपेट कर लिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इमोशन ड्रिवन होगी। मतलब आपने अपने इमोशन से कि अभी तैश में आके आपने कहा अरे हमें डेमोक्रेसी नहीं मिल रही है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, इमोशन में आके हमने पार्टिसिपेट कर लिया। या फिर बहुत ही केओटिक पार्टिसिपेशन होगा, ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज को अच्छे से मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए कुछ डिस्कशन डेलिबरेशंस पहले जरूरी होती है, एक प्लानिंग जरूरी होती है कि हम इस चीज को ऐसे एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हम बिना प्लानिंग के जाएंगे तो वो क्या होता है, इमोशन ड्रिवन हो जाता है, कियोटिक पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें चीजें जो कम टाइम में, बेटर वे में, बेटर यूटिलाइजेशन के साथ हो सकती थी, वही चीज बहुत ही हैफजार्ड मैनर में होगी, जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, एनर्जी भी ज्यादा लगेगी, और हो सकता है वो एंड रिजल्ट ना मिल पाए जो हमें एग्जैक्टली चाहिए। तो रिजल्ट ओवरऑल कैसा होगा कि ये डिसीजंस होंगे दो तरीके के, एक होंगे इम्पल्सिव और दूसरे नॉट वेल थॉट ऑफ। वेल थॉट आउट डिसीजंस नहीं होंगे, इसमें सोचा तो कुछ है ही नहीं ना, इस वजह से। अब कुछ एग्जाम्पल्स आप इसमें यूज कर सकते हो। अगेन एग्जाम्पल यूज करना ग्राम सभा का। ये है ग्राम सभा का एग्जाम्पल यूज करना रूरल इंडिया में, कि लोग डिस्कशंस में पार्टिसिपेट जरूर करते हैं, बट डिस्कशंस होते हैं जैसे रोड्स के बारे में, स्कूल्स, पेंशन वगैरह हो गए, अगर वो डिस्कस ही नहीं करेंगे अच्छे से तो डिसीजंस क्या है, वन साइडेड हो जाएंगे। ऐसे ही आप दे सकते हो जो दिल्ली में ये जो मोहल्ला सभा होती थी, मोहल्ला सभा, ये आम आदमी पार्टी का मॉडल था, जिसमें सिटीजन्स बजट डिस्कशंस में इन्वॉल्व रहते थे। तो यहाँ पर क्या है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, कुछ डोमिनेंट वॉइसेस जरूर होती थी जो बोलती थी, एंड कोई रियल डिस्कशन नहीं होता था, जिसकी वजह से क्रेडिबिलिटी लूज हो जाती थी। तीसरी चीज है एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका आरटीआई मूवमेंट का बनेगा, इसको आप जरूर यूज करना, जो कि लोगों के पार्टिसिपेशन से ही स्टार्ट हुई थी, बट ये इम्पैक्टफुल इस वजह से हो गई क्योंकि इसने काफी अच्छी खासी डिबेट्स इन्वॉल्व कर ली थी, ट्रांसपेरेंसी लेके आई, अकाउंटेबिलिटी लेके आई, और इन्हीं इश्यूज पे अलग अलग टाइप के इश्यूज निकल के आए, जिसपे और ज्यादा डिबेट्स, डिस्कशंस होने लगी। तो ये डीप डिबेट्स ट्रांसपेरेंसी को लेकर, अकाउंटेबिलिटी को लेकर आरटीआई मूवमेंट लेकर के आया था। बट फिर भी अगर आपको आंसर बिल्कुल नहीं आता है या नहीं समझ आ रहा कि इसको कैसे आंसर करेंगे, तो आप सिंपली स्टार्ट करो कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी क्या सिर्फ वोटिंग के बारे में है या फिर सिर्फ बोलने के बारे में है? नहीं, ये एक वेल थॉट आउट पार्टिसिपेशन है, एक थॉटफुल पार्टिसिपेशन है ना ये। तो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। अब इसी वजह से, सिंस ये वेल थॉटफुल पार्टिसिपेशन है, इसी वजह से डिस्कशन तो इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी हो गई, डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी भी हो गई। दोनों चीजें हमने कनेक्ट कर दी, एंड इसी वजह से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, अगेन इसी वजह से एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी तो होता है फिर लोगों का। ये अगेन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गई आपकी। ये दोनों चीजें, डिस्कशन और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, दोनों को साथ में तो चलना पड़ेगा ही। कुछ एग्जाम्पल्स तो जैसे मैंने आपको दिए यहाँ पर, ग्राम सभा, दिल्ली की मोहल्ला सभा, देन आरटीआई मूवमेंट, ये एग्जाम्पल देना, एंड एंड में आप कंक्लूड करो कि जब भी लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे और रिफ्लेक्ट भी करेंगे, तभी डेमोक्रेसी मीनिंगफुल बन पाएगी। तो ऑल इन ऑल आपको अपना फॉर्मेट यही रखना पड़ेगा। आप इंट्रोडक्शन दो, अच्छा इंट्रोडक्शन दो, स्टार्टिंग में आंसर मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा आपको इंट्रोडक्शन देना है, डेमोक्रेसी बताना है कैसे इवॉल्व हुई, बियॉन्ड वोटिंग, डेलिब्रेशन, पार्टिसिपेशन वगैरह इंक्लूड किए, इंटरडिपेंडेंस उनकी बताना। देन डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेशन की नीड है वो आप बताओगे, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को डेलिबरेशन की नीड है, डेलिबरेटिव को पार्टिसिपेटरी की नीड है, पार्टिसिपेटरी को डेलिबरेशन की नीड है। फिर दोनों का लिंक बिठा देना, डेमोक्रेसी में क्या है, एंड देन एग्जाम्पल्स दे देना। एग्जाम्पल्स के थ्रू यही लिंक को आप
थोड़ा सा वैलिडेट कर सकते हो। देन कुछ थिंकर्स अगर आपके माइंड में हो तो वो आप दे सकते हो, एंड में आप इसको कंक्लूड कर दो। कुछ क्रिटिसिज्म इक्के दुक्के अगर आए ऐड कर देना, अदरवाइज आपका कमेंट का क्वेश्चन है, आपको बहुत बैलेंस्ड अप्रोच देनी है यहाँ पर कंक्लूड करते हुए, ठीक है। तो ये आप ऑप्शनल रखना। आपको एंड में कंक्लूड इस तरीके से बैलेंस्ड अप्रोच के साथ देना पड़ेगा कि डेलिब्रेशन बिना पार्टिसिपेशन के एलिटिस्ट हो जाती है, और पार्टिसिपेशन विदाउट डेलिब्रेशन ये बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड होती है, बहुत ही हैफजार्ड होती है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को दोनों ही चीजों की नीड होती है। इन्फॉर्म डायलॉग भी होना चाहिए, एक्टिव एंगेजमेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि एक गांधी जी का कोट भी आप यहाँ पर दे सकते हो कि एज गांधी जी सेड, और यहाँ पर आप लिखना कि जो ट्रू सोर्स है राइट का, ट्रू सोर्स ऑफ राइट इज ड्यूटी। इफ वी ऑल discharge our duties, rights will not be far to seek। ये कोट मैंने उठाया है इंटरनेट से, ठीक है। इस तरीके के कुछ कोट्स आप भी इंटरनेट से ले लो और उनको कॉपी करके अपने पास रख लो, सो दैट आपके लिए ही इजी हो जाएगा। ओके, ऑल इन ऑल ये है आपका पूरा लेक्चर। तो जब भी इस तरीके के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आपको इन्हीं 2-3 तरीकों से आंसर करना है। सबसे पहले बस डिमांड ऑफ द क्वेश्चन आप समझो, देन आप पीवाईक्यूज कुछ तो प्रिपेयर करके जाओ जिसमें आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ करोगे। देखो पीवाईक्यूज हेल्प इसलिए कर जाते हैं क्योंकि अभी आपने देख लिया जैसे यूनिट 6 में इतने सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जिनमें ज्यादातर क्वेश्चंस ना कमेंट वाले डायरेक्टिव से आ रहे हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच की हमें नीड है। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन जो कि हम पहले से ही प्रिपेयर करके जा सकते हैं कि डेमोक्रेसी का कोई भी क्वेश्चन आता है ज्यादातर कमेंट वाले क्वेश्चंस ही आजकल यूपीएससी पूछ रहा है, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच हम पहले से बना के जाएं। कुछ डेमोक्रेसी के 2-3 थिंकर्स हम पहले से ही प्रिपेयर करके जाएं, ठीक है। साथ में आप थोड़ा सा एस्पेक्ट्स 1-2 पहले से बना के रख लो। जैसे एस्पेक्ट में होता है आप डेफिनेशन बताते हो, फोकस बताते हो, स्कोप क्या है इस पर्टिकुलर थ्योरी का। अब आप क्या है जो भी क्वेश्चन आता है ना उसी 2-3 पॉइंटर्स के हिसाब से उसको फिट करते हो। जैसे अगर मान लो डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो आपको लिखनी है, ये पहला हो गया। दूसरा हो गया स्कोप, उस पर्टिकुलर चीज का जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। जो भी कीवर्ड होते हैं बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस बेसिस पे ये एस्पेक्ट्स हमें देखने हैं, ये एस्पेक्ट्स हम उस बेसिस पे बना रहे हैं, कीवर्ड्स कौन से हैं कि मान लो पार्टिसिपेटरी है तो उसके हिसाब से ये एस्पेक्ट्स चलेंगे। फिर आप मान लो डेलिबरेटिव है तो उसके हिसाब से एस्पेक्ट्स चलेंगे। तो स्कोप हो गया। आप कुछ यहाँ पर फोकस दोगे कि ओवरऑल उस थ्योरी का या कीवर्ड में जो भी लिखा है उसका फोकस क्या है। देन आप कुछ एग्जाम्पल्स उसमें दोगे क्या है, कुछ लिमिटेशंस आपको 1-2 याद आनी चाहिए। थिंकर्स याद हैं, थिंकर्स बेस्ड क्वेश्चन है तो अलग बात है, थिंकर्स याद है तो लिख देना, नहीं देना तो कोई बात नहीं। ओवरऑल जब आप इसको कंक्लूड करोगे एक बैलेंस्ड अप्रोच देना इस तरीके के क्वेश्चन के लिए जो हमने अभी डिस्कस किया। बाकी तो हम अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हर यूनिट के डिस्कस कर ही रहे हैं। ये पर्टिकुलर लेक्चर पीएसआर ऑप्शनल पीवाईक्यूज कोर्स का पार्ट है जिसमें हम सॉल्व्ड पीवाईक्यूज देते हैं 45 साल के। ये है वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप ऑप्शनल्स में पीएसआर ऑप्शनल्स में जाओगे तो यहाँ पर सारा जो भी आपको कोर्स चाहिए आपके लिए रेलेवेंट होगा वो आप देख लेना। बस सॉल्व्ड पीवाईक्यूज तो आपको करके जाने ही पड़ेंगे, चाहे आप यहाँ से लो चाहे कहीं और से लो, पर ये करना तो बहुत जरूरी है, ठीक है। और 10 साल के पीवाईक्यूज से नहीं होगा, उससे पहले के पीवाईक्यूज आपको करने पड़ेंगे। बाकी सब कुछ चाहिए तो फाउंडेशन बैच है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हो।